तो हमारा शो तोड़कर दिल मेरा आ रहा है 19 जनवरी को शाम 7 बजे स्टार्ट है। और हॉटस्टार हॉटस्टार जियो हॉटस्टार। ओके, थैंक यू। सो आपको ये शो क्यों देखना है हम बताते हैं आपको। हाँ। क्योंकि इसमें जिस तरीके से प्यार को दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही रिलेटेबल वे में दिखाया गया है। That's right. मतलब ऐसा कुछ इस तरीके से नहीं दिखाया कि कोई सोचेगा कि ये हम कर ही नहीं सकते या ये तो एक फिक्शनल चीज़ है। बहुत ही बेसिक लेवल पे दिखाया गया है कि मतलब अगर कोई इंसान देखे तो वो बोलेगा यार मैं कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग बिरयानी खाने जाते हैं स्कूटर पे, मैंने पहले भी बोला था। तो स्कूटर में बिरयानी कोई भी खाने जा सकता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू वो थोड़ा सा एफर्ट। Right. चलो आज चले जाते हैं, हाँ। जो आपके प्यार को, रिलेशन को, बॉन्ड को जिंदा रखता है और एक बूस्ट भी देता है। मतलब आप शायद एक टाइम के बाद वो चीज़ें फेड हो जाती है, लेकिन आप जितना उसको बार बार करते रहे अलग अलग चीज़ें तो उतना ही रिफ्रेश रहती है चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि हमारा पूरा शो लाइव लोकेशन पे शूट किया गया है। हर एक हमारा कोई सेट नहीं बना हुआ है। इनफैक्ट जो हमारा रंजन निवास बना हुआ है वो भी एक घर ही है। उस घर में 3 फैमिलीज रहती है और उनके बीचों बीच हम शूट करते हैं। और इसके अलावा जहाँ पे भी हम जाते हैं, जैसे किराना स्टोर हो गया, वो रियल किराना स्टोर है। अगर मैं उनको कुछ गिफ्ट दिलाना है मुझे, तो मैं उनको एक रियल शॉप पे लेके गई जहाँ से मैंने उनको एक शर्ट दिलाया। तो हर एक चीज़, पुलिस स्टेशन में जाना होता है, वहाँ पे भी रियल पुलिस वाले होते हैं जो हमारे बैकग्राउंड आर्टिस्ट बनते हैं। एक्चुअली हमारे शो में कोई जूनियर्स वगैरह नहीं होते, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं होते, जो रियल पीपल है उन्हीं को हमने बनाया है। तो इसलिए आई फील लाइक पीपल की कनेक्टिविटी और ज़्यादा होगी। So they should watch your show. yes, डेफिनेटली। Okay, thank you. थैंक प्लस का पहला ऐसा सीरियल है जो पूरा आउटडोर लोकेशन पे शूट हुआ है, ऑल लाइव लोकेशंस। तो जब भी हम कहाँ शूट हुआ वो भी बता दीजिए। लखनऊ में पूरा का पूरा सीरियल शो जो है वो लखनऊ में शूट हुआ है। एंड क्या होता है कि जब आप एक रियल लोकेशन देखते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ से। तो अगर हम बिरयानी खाने का हमारा सीन है तो वो हमने बिरयानी के स्टॉल पे किया है। सो वी आर एक्चुअली ईटिंग बिरयानी। अगर वो मुझे कोई गिफ्ट दिला रही हैं तो वो एक शर्ट के स्टोर पे ले जाके दिला रही है। तो वो एक एक्चुअल आपको फीलिंग आएगा कि हाँ, जो पीछे खड़े हैं लोग वो एक्चुअली स्टोर में काम करने वाले लोग है ना। तो वो आपको दिखेगा कि कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। आपको सब कुछ जो लोकेशंस है, अगर हम पुलिस स्टेशन का सीन कर रहे हैं तो पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, सब कुछ हमने लाइव लोकेशंस पे शूट किया। सो वो जो कनेक्टिविटी आपकी वो बहुत ज़्यादा आती है। स्टार्टिंग है स्टोरी की, उसमें प्यार जो है वो मेन पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है, दिल टूटेगा वो किन सर्कमस्टांसेस में टूटेगा उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फर्स्टली इट्स द लव दैट वी हैव बिटवीन अस, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वही ये लव उत्सव है हमारा। ठीक है, और जैसे अभी रोशनी ने बताया कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी बोल रहा था, इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन नॉट रिलेट टू। जो भी चीज़ें हो रही हैं इसी हमारे शो में वो सब बहुत ही रिलेटेबल है। आपको भी लगेगा यार ये मैं कर सकती हूँ, या सर को लगेगा ये मैं कर सकती हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हवाई जहाज से कुछ उड़ा रहा है या ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है। सब बहुत ही बेसिक लेवल पे हो रहा है। जो ये कही कि हम जब बॉलीवुड फिल्में देखते हैं तो हमको लगता है प्यार है शाहरुख खान के जैसे पोज में खड़े रहना और साड़ी उड़ रही है हवा में और लोग प्यार भरे गाने गा रहे हैं और बड़े बड़े जेस्चर्स हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हो रहा है। लेकिन रोज़ाना प्यार, शादी का प्यार होता है वो छोटी छोटे पलों में ही होता है, छोटी छोटी चीज़ों में होता है कि एक मैसेज कि आप घर कब आ रहे हो, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, या वो आके और एक बोल रहे हैं कि चलो ना आज आइसक्रीम खाने जाते हैं। ये सारी छोटी चीज़ों में तो प्यार है। तो राज और रोशनी, राइट, राज और रोशनी का जो ये प्यार है उसके बारे में अब रोशनी में थोड़ी रोशनी आप डालिए कि कैसा आप માનસી આ લવ ઉત્સવ જે છે हाँ। લવ ઉત્સવના માધ્યમે જે रिलेशन शो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ट्रेंड्स में हैं, लेकिन वो एक रिलेशन टिकने के लिए, उसको टिकाने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो इस ट्रेंड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैम, प्यार में ईगो तो साइड जितना रहे उतना अच्छा है। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट।
आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत कीजिए, मैं ये मानता हूँ, बट ईगो को मत आने दीजिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड वॉन्ट टू हैव अ वेरी simple conversation also with my partner, I won't be able to have that if I have ego within me. But सेल्फ रिस्पेक्ट से अगर कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन ईगो को आप अगर साइड में रख के करें तो काफ़ी कुछ सॉल्व हो सकता है। ईगो नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो प्यार में बिल्कुल भी। रोशनी आपके हमारे कैरेक्टर्स भी जो है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके पास कोई सुपर पावर है या ये कुछ अलग है, सब ऐसे ही है सर। हमारे बीच में से आपको अपने जैसे भी 10 लोग मिलेंगे। एब्सोल्युटली। और एक बहुत सुंदर गाना है गुजराती में जो मैंने ही गाया है, जो इनके लिए करेक्ट है, बिकॉज इनकी जो बात है कि वो अपने ही लाइफ में राजा और रानी है। तो एक बहुत सुंदर प्यार का गाना है जो मैं गाऊंगी राज और रोशनी के लिए। आपणा ज जीवतरने आपणी ज वार्तामा आपणी ज राजा ने राणी, आपणा ज जीवतरने आपणी ज वार्तामा आपणी ज राजा ने राणी, खाधो पीधું ને પછી મોજ કીધી કહીએ તો થઈ જાતી પરીની કહાની હો, આપણા જ જીવતરને આપણી જ વાર્તામાં આપણે જ રાજા ને રાણી। सेंटर कैमरा लो। Please introduce yourself. हेलो, तो रोशनी और राज दोनों ही बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए हैं। रोशनी का बैकग्राउंड है कि लाइक बहुत ही इंटेलिजेंट का गर्ल है, एक लॉयर है, बट उसका हमेशा से ड्रीम एंड एम्बिशन रहा है कि वो एक फैमिली बसाना चाहती है, एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहती है, इसलिए वो शादी करना चाहती है। एंड देन वो राज से मिली, उनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन था एक छत पे, एंड देन दोनों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि हाँ वो रेडी है एक स्टेप लेने के लिए, शादी का स्टेप लेने के लिए। इसलिए ये कहानी मोस्टली वही होता है कि अरेंज्ड मैरिज के बाद कैसे दोनों का बॉन्ड डेवलप हुआ ग्रेजुअली, कैसे दोनों प्यार में पड़े। जैसे शादी के ठीक बाद जब रोशनी ने पहली बार कन्फेस किया कि उसको चिकन बिरयानी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और राज ने बहुत ही स्वीट सा जेस्चर दिखाया कि सब सो गए, घर वाले सब सो गए, लेकिन उसके बावजूद राज रोशनी को बाहर लेके गया, चिकन बिरयानी खिलाया। उसके बाद एक दिन बाद मुंह दिखाई का फंक्शन होता है, राज ऑफिस में गया हुआ होता है, बट फॉर सम रीज़न वो अपना टिफ़िन भूल गया होता है। बट वो फिर रोशनी को बोलता है कि मैं अपना टिफ़िन भूल गया, फिर बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि आप हो सके तो आप लेके आ जाओ, बट रोशनी इज़ लाइक नहीं, अभी तो इतने सारे लोग हैं तो इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूँ। बट फॉर सम रीज़न वो सोल्यूशन निकालती है, वो प्रिटेंड करती है, एक्ट करती है कि वो बेहोश हो जाती है, फिर उसके घर वाले उसके रूम तक लेके आते हैं, फिर किसी तरह वो रूम से निकलती है, घर से निकलती है, और राज का टिफ़िन लेके वो राज का ऑफिस पहुँच जाता है। फिर वहाँ पे जाके वो दोनों एक बहुत ही स्वीट सा मोमेंट शेयर करते हैं। सो ये छोटी छोटी मोमेंट्स हैं जो राज रोशनी के लिए करता है और रोशनी राज के लिए करता है, और यही उन दोनों का बॉन्ड डेवलप करता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में और ज़्यादा गहरे उतर जाते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल के ज़माने के जो यंग कपल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि नहीं हम प्यार में पड़ेंगे फिर शादी करेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारा ये कपल है उनकी अरेंज मैरिज हुई है, और अरेंज मैरिज के बाद क्या क्या होता है इनकी ज़िंदगियों में, कैसे अलग अलग से वेरिएशंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और दो लोग जो एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे अब हर पल एक साथ बिता रहे हैं, एक जीवन साथ बिता रहे हैं, उसमें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, प्यार होता है कैसे होता है, शादी के बाद वाले प्यार की बात है, तोड़कर दिल मेरा। तो आपका क्या कहना है? डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? डू यू वांट टू गो फर्स्ट? पहले फीलिंग्स की, फर्स्ट लव, एक उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये सारी चीज़ों की बात तो करते हैं, लेकिन स्टार प्लस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो लेके आ रहा है 19 जनवरी शाम को 7 बजे से, जिसका नाम है तोड़कर दिल मेरा। और दिल टूटने की बात जब होती है
तब बहुत सारा दुख होता है, घाव होता है, ये सब तो होता है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग टाइटल इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन है शादी के साथ, और शादियाँ तो हम सबको पता है। एक ऐसे लड़की की कहानी और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दोनों ही बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और शादी होने के बाद प्यार को डिस्कवर करते हैं एक्चुअली। और ये ऐसा प्यार है कि जो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, मतलब इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से राज रोशनी के जो प्यार दिखाता है वो उसके आसपास ही है। मतलब एक जैसे नॉर्मल लाइफ में बोलूँ कि एक एक्टिवा सबके पास होता है, खाना हर कोई खाता है रात को, ठीक है। तो नॉर्मल ज़िंदगी में क्या हो सकता है कि एक हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया और वो खाना खा के सो गए। लेकिन यहाँ पे प्यार ऐसा है कि राज को पता है कि रोशनी को बिरयानी पसंद है, तो वो उसको एक्टिवा पे बिठाता है और दोनों बाहर जाते हैं और बिरयानी खाते हैं, वो दोनों को पसंद है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप रेगुलरली प्यार में करते हो, जो विच कीप्स द लव अलाइव। सो यही हम डिस्कवर कर रहे हैं इसमें कि कैसे राज रोशनी के लिए क्या क्या वो चीज़ें जो वो कर रहा है प्यार में, और रोशनी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रही है प्यार में। प्यार पहले राज को होता है लेकिन रोशनी को ज़्यादा होता है। सो यही है पूरी कहानी। इसी तरीके से है कि जो और कैरेक्टर्स इतने रिलेटेबल हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हम भी कर सकते हैं। जो हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं स्टोरी में, जो भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कुछ ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ द वे जाके करना है, सब आसपास ही है, वैसा वाला ये स्टोरी है। राघव जी आपने 7 बजे और प्यार की बात जब होती है तो दिल टूटने की बात तो होती है, बिकॉज हम सब ने प्यार, आप सबने प्यार किया है। वरना प्यार कहाँ समझ में आता है? आपका हाथ एकदम पहले गया। सबकी एक लव स्टोरी होती है और सबकी एक लव स्टोरी के पीछे थोड़ा हार्ट ब्रेक, थोड़ा दुख तो होता ही है, और उससे वो प्यार का फीलिंग और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो मैडम इसलिए देना चाहूँगी बिकॉज रत्ना जी और जावेद जी दोनों के साथ अलग अलग टाइम पे मैं जब थी तब बोल रही थी कि आपके जनरेशन को तो प्यार पता ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी की याद आई तो आप थोड़ी कोई गाना लिखोगे, आप तो सीधा उनको मैसेज व्हाट्सएप करोगे, इंस्टा पे डीएम करोगे। तो वो जो रोमांस है इस जनरेशन में मिसिंग है, क्योंकि वो जो तड़पना होता है, एक दूसरे की आंखों में देखना होता है, ये सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो गई है। बट इसी की वजह से जेन ज़ी भी ओल्ड स्कूल रोमांस में बहुत विश्वास रख रहा है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डेटिंग ऐप होने के बावजूद भी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम थक गए हैं ये मल्टीपल ऑप्शंस, ये प्यार में या ये सिचुएशनशिप्स में और इन सारी चीज़ों में। हमको वो ओल्ड स्कूल वाला रोमांस जो हमने हमारे माता पिता में देखा है या हमने फिल्मों में जो देखा था, वैसा वाला प्यार हमें भी चाहिए। तो उस ज़माने में जेन ज़ी के लिए भी ये शो एकदम रेलिवेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्यार छोटी चीज़ों में ही होता है। प्यार तब भी होता है जब आप जिससे प्यार करें वो आपके साथ हो, फिर वो अच्छाई हो बुराई हो, आपकी ज़िंदगी में उतार हो चढ़ाव हो, लेकिन वो एक जो व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हो वो उन सब में आपके साथ है, और वो फीलिंग सबको चाहिए। तो जेन ज़ी भी इस शो से एकदम रिलेट करेगी। मेरे हिसाब से ईगो तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए प्यार में, रिश्तों में सॉरी। एंड क्योंकि अगर लाइक लड़ाई झगड़ा भी हो रही है रिश्तों में, पति पत्नी के बीच नोक झोंक भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। अगर ईगो होता है तो ऑफकोर्स पति दोनों सोचेंगे कि लाइक यू नो उसे आना चाहिए हमारे पास, ना कि मुझे जाना चाहिए। बट अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो किसी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। बट रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए किसी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा। तो Yes, we have. तो रूपाली जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you. और जाते जाते मैं आपका वादा फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको आना है गुजरात। मैं आऊंगी जरूर, पक्का। गुजरात से मिलने जरूर आऊंगी। हम बहुत साथ सारा आएंगे प्यार। रूपाली, मैं आपको लेके आऊंगी इधर अहमदाबाद और हम यहाँ पे वाह, amazing जगह पे आपके जाएंगे। साथ अगर मुझे गुजरात घूमने मिले, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। तो मैं आपसे भी वादा लूंगा कि मुझे बुलाना। 100% श्योर। जरूर। थैंक यू सो God मच। bless. लॉट्स ऑफ All लव the फ्रॉम best. गुजरात। थैंक यू सो मच रूपाली जी। थैंक यू। Star Plus rocks. थैंक यू। Bye. तो